हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डे 23 पंचायती राज पार्ट 2 में। आज हम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायतों का गठन, कार्यकाल एवं आरक्षण और इनके अलावा 15 MCQ की बातचीत करेंगे। पहला है, ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं की सभा होती है। ये पंचायत राज व्यवस्था की आधारशिला है। ये विकास कार्यों की योजना, निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट करती है। ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत गांव के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संस्था है। यह गांव के स्तर पर विकास कार्यों को लागू करती है। ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पंचायतों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। राज्य के प्रत्येक ग्राम या ग्राम समूह के लिए पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत, जिसे हम जनपद और पंचायत समिति भी कहते हैं, और जिला पंचायत। 3 स्तरीय व्यवस्था, जिला पंचायत, जनपद पंचायत यानी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल की समाप्ति पर समय पर चुनाव अनिवार्य है। यदि समय से पहले विघटन हो जाए तो 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव करना आवश्यक है। पंचायतों का विघटन, राज्य सरकार पंचायतों को विघटित कर सकती है यदि वह संविधान या कानून के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं करती है। विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव अनिवार्य है। इसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो 243A, 243B, C, D, E ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हम आगे पढ़ेंगे। इतना महत्वपूर्ण। अभी हम दूसरे पार्ट में चाहते हैं जो महत्वपूर्ण पार्ट है। पंचायतों में आरक्षण, SC, ST, OBC एवं महिलाओं के लिए। SC, ST के लिए आरक्षण। पंचायतों में SC एवं ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होता है। आरक्षण से सुनिश्चित होता है कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी और महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य है, जो हम कल पढ़ चुके हैं। अभी महिलाओं के लिए आरक्षण तो कुल सीटों एवं पदों में से कम 1/3, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण, सरपंच पद भी शामिल। OBC के लिए आरक्षण, राज्य सरकार चाहे तो OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। आरक्षण का रोटेशन, तो क्या आरक्षण सीटों का रोटेशन किया जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों को अवसर मिल सके। इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP है उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243A, ग्राम सभा के बारे में कहा गया है कि राज्य की पंचायतों के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा को स्थानीय स्तर पर योजनाओं की स्वीकृति, कार्य की निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार होगा, जिसे हम सोशल ऑडिट कहते हैं। अनुच्छेद 243B, पंचायतों का गठन। राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगी, जो हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 243C, पंचायतों की संरचना। राज्य सरकार कानून द्वारा पंचायतों की संरचना, सदस्यों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र और पंचायतों के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों के वितरण को निर्धारित करेगी। अनुच्छेद 243D, आरक्षण। SC, ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में और कुल सीटों, पदों में से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान। राज्य चाहे तो OBC के लिए भी आरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 243E, कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल उनके प्रथम निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष होगा। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर पुनः निर्वाचन कराना अनिवार्य है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इनकी हम चर्चा कर चुके हैं और अनुच्छेद भी हम जान चुके हैं। अभी हम इनके मोस्ट IMP क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो हर साल आते हैं। ग्राम सभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 243A, पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में। 243B, पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है। 243C, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में। 243D, पंचायतों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है। 243E, पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। यदि पंचायत समय से पहले भंग हो जाए तो कितने समय के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, 6 महीने के भीतर। पंचायतों में SC, ST के लिए आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, जनसंख्या के अनुपात में।
पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम कितना आरक्षण अनिवार्य है? 1/3 33%। पंचायतों में ओबीसी के लिए आरक्षण कौन प्रदान कर सकता है? राज्य सरकार। ग्राम सभा किन व्यक्तियों को मिलकर बनती है? गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 73वें संशोधन। पंचायतों में आरक्षित सीटों का रोटेशन क्यों किया जाता है? तो विभिन्न क्षेत्रों को अवसर देने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित नहीं है? कौन सा? 243D। ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? विकास योजनाओं की स्वीकृति और सामाजिक अंकेक्षण, ऑडिट, सोशल ऑडिट। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये हमें पूछ सकते हैं। जो सुधार किए गए उनमें से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें हम पंचायती राज के बारे में चर्चा किया, पहला पार्ट, और ये आज का दूसरा पार्ट। अभी हम और आगे बढ़ेंगे और मोस्ट IMP टॉपिक्स लेके आएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।